हम काशी तमिल संगम कराते हैं, वे हिंदी इम्पोजिशन का दुखड़ा रोते हैं। हम देश के हर वासी को सहृदय अपनाएं, वो हमें पानी पूरी वाला और पान मसाला वाला कह चिढ़ाए। हम इनकी हिंदी डब फिल्मों को भी सुपरहिट बनाएं, ये हमारे ही लोगों को हिंदी बोलने पर मरण सन्न करें। हम इनकी भाषा को सीखने के लिए तत्पर रहें, पर इन्हें हिंदी फूटी आंख न सुहाए। हम आईपीएल में इनकी टीम के लिए ईसला कप नम दे और विसिल पोडू चिल्लाएं, और ये गजब इंडिया है भाई। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि आखिर कैसे उत्तर भारतीयों के लिए तमिल वासियों, विशेषकर द्राविड़ राजनीतिज्ञों की घृणा जग जाहिर हो रही है और कैसे विपक्षी एकता के नाम पर तेजस्वी यादव बिहार और बिहारियों के आत्मसम्मान की ही लंका लगाने को उघट है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। और इन सब अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम यही चाहेगा ये अवसर उसे अपने मूल निवास या स्थान पर ही मिले। पर जब मौकाप्रस्त राजनेताओं की अकुशलता और धूर्तबाजी आम मनुष्य के जीवन के ललाट पर निराशा पोतने लगे और अवसर के अभाव में उनका जीवन असफलता और नाकामी का पर्याय बनने लगे, तो भला एक आम आदमी क्या करे? और इन्हीं बेबस कारणों से कोई भी अपनी भूमि छोड़कर पलायन करता है या देश विदेश जाता है। इन दिनों उत्तर भारतीय, विशेषकर बिहारियों को जगह जगह पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है। क्या बंगाल, क्या पंजाब, यहाँ तक तमिलनाडु में भी इनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। पर इन सब अनीतियों के बीच में कुछ ऐसे दुखद समाचार सामने आए हैं जिसने बिहारियों को दूसरे राज्य में बेहतर अवसरों के लिए प्रवास करने से पूर्व 10 बार सोचने पर विवश कर दिया है। परंतु ये पलायन क्यों और किस लिए होता है? अवसर तो अपने गृह राज्य में भी मिल सकता है, पर बिहार के पास ये सुविधा कहाँ? सही शब्द में ये भाग्य कहाँ? बिहार के निवासियों की हालत तो ऐसे हो गई है जैसे न घर के न घाट के। घर पर हो तो नीतीश कुमार या उनसे पहले रहे सरकार की नीतिगत पंगुता उनका जीवन नारकीय बना देती है, और बाहर जाओ तो तमिलनाडु जैसे राज्य में उनका जीवन मृत्यु से ही बदतर हो जाता है। और कुछ विरोध या अपील करो तो राज्य प्रशासन आपको ही दुत्कारने लगे और उसमें बैठे पथभ्रष्ट लोग आपकी ही आलोचना करने लगे, तो फिर भविष्य अंधेरे की कालिक की ओर ही जाता दिखाई देता है। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु से काफी हृदय विदारक वृत्तांत सुनने को मिल रही है। तमिलनाडु में रह रहे बिहारी श्रमिक अब किसी भी हाल में वापस आना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी जगह इनको मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है, तो कहीं पर एक साथ ही कई श्रमिकों को फांसी पर लटका दिया जाता है। और इनका अपराध क्या होता है? तो बस एकमात्र हिंदी भाषी होना। इतना ही नहीं, तमिलनाडु से लौटने वाले ने एक दावा किया है कि वहां हिंदी बोलने वाले एक व्यक्ति की 4 उंगलियां काट दी गई। इसी तरह 12 मजदूरों को कमरे में बंद करके फांसी दे दी गई। इस तरह कुल 15 मजदूरों की हत्या कर दी गई। श्रवण नामक एक मजदूर ने बताया, परिस्थिति बद से बदतर हो गई है। बिहारियों पर चाकू से हमला किया जा रहा है। अब इस पर अपने को बात बात पर बिहार का हितैषी बताने वाले नीतीश बाबू और पिछड़ों के पोस्टर बॉय के परिवार के सपूत तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो शोषण कर रहे हैं उन्हीं के साथ दे रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग बिहारियों को ही दोषी सिद्ध करने पे तुले हुए हैं। परंतु इसके पीछे भी एक कारण है। कुछ ही दिनों पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उसी तमिलनाडु में बैठकर राजनीतिक पिंगे बढ़ा रहे थे। वे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन में शामिल होकर बर्थडे केक खा रहे थे। वाह रे नीतीश और तेजस्वी, धन्य है तुम्हारी राजनीति। एक और बात बताते चलूं, जब मीडिया ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी से इस विषय पर प्रश्न किया तो मैडम को मुद्दा क्या है वही पता नहीं था। ये है इनका जनसंपर्क की सच्चाई। परंतु ये सब कैसे संभव है? जब बिहारी प्रवासियों के साथ हो रहे अन्याय की खबरें छपने लगी तो कुछ ही समय बाद तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने एक बयान जारी किया। इसमें जनाब फरमाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है या बताया जा रहा है सब फर्जी है और द्वेष फैलाने की नीयत से हो रहा है, और ऐसी घटनाओं को प्रकाशित करने या उस पर वीडियो बनाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, संदेशवाहक अथवा दूत को तो मुगल और अंग्रेज भी मारने से पूर्व 10 बार सोचते थे, परंतु ये डीएमके की स्टालिन सरकार ठहरी। बस फिर क्या था?
इसी को शाश्वत सत्य मानते हुए बिहार पुलिस ने भी तमिलनाडु के डीजीपी के बयान के आधार पर घटना को झूठा बता दिया। परंतु ये तो कुछ भी नहीं। तेजस्वी यादव जो अब तक खोरा बेचकर आराम फरमा रहे थे, अचानक से भाजपा को इस पर घेरने हेतु जागृत हो गए और ट्वीट करने लगे। बीजेपी समर्थित मीडिया और इनके नेताओं का तथ्य और सत्य से कोई नाता नहीं है। इनकी झूठ फिर पकड़ी गई। भ्रम, झूठ, नफरत, हिंसा और अफवाह फैलाना ही भाजपाई का मुख्य धंधा और पूंजी है। चलिए मान लेते हैं कि ये सब झूठ थे, परंतु अगर तमिलनाडु के डीजीपी सच बोल रहे थे तो बिहार सरकार ने यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि जो मजदूर तमिलनाडु से लौट रहे हैं वो हिंदी को ही वहां से लौटने की वजह क्यों बता रहे हैं? क्यों इतने लोग अचानक घर लौटने लगे हैं? आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं? हालांकि इसकी छानबीन तो दूर, सरकार ने इसे झुठलाने का ही काम शुरू कर दिया है। अब भाजपा एवं अन्य विपक्षी दलों के दबाव में बिहार सरकार अधिकारियों की टीम वहां भेजकर स्थिति जानना चाह रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ दुखद घटना हो रहा है और इस मामले में तमिलनाडु के डीजीपी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमुई और मुंगेर के लोग सहमे हुए हैं, पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मामला गलत निकला तो मैं माफी मांगूंगा, नहीं तो आपको सदन में माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी को नीचा दिखाने के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर इतनी नीचता तो शायद उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी भी न दिखाएं जितनी तेजस्वी यादव अपने ही राज्य निवासियों के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित कर रहे हैं। इन लोगों को देखकर अब शब्द भी एक बार कह दे, भाई मेरे भी स्टैंडर्ड्स हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।